कहानी शुरू होती है एक बंद वॉल्ट रूम के अंदर, जहां पार्कर एक प्रोफेशनल चोर है जिसका रिकॉर्ड इतना सॉलिड है कि उसका नाम सुनकर ही लोग सीधे हो जाते हैं। उसके साथ है एक क्रू जिसमें एक नया लड़का भी शामिल है। पार्कर उसे एक चेतावनी भी देता है। फिर काम शुरू होता है। वॉल्ट का कोड मैनेजर ने दिया है। दरवाजा खुलता है और काम शुरू। बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी फैमिली के साथ आता है। वो ऑफ ड्यूटी है, मगर बिल्डिंग के सामने जब उसे कई डाउटफुल गाड़ियां दिखती हैं तो वो समझ जाता है कि चोरी हो रही है। उसने पुलिस को कॉल नहीं किया। उसके दिमाग में एक दूसरा प्लान आता है। जब चोर बाहर निकलें तो वो खुद उन पर हमला करे और कुछ माल हथिया ले। पार्कर की क्रू पैसों का बैग्स लेकर बाहर निकलती है। गार्ड हमला करता है, गोली चलाता है, एक बैग उठाता है, कार में बैठता है और भाग जाता है। पार्कर रुकने वाला नहीं है। वो उसका पीछा करता है, गोलियां चलाता है। गाड़ी सड़क से भटक जाती है, एक फेंस तोड़ती है और सीधे हॉर्स रेसिंग ट्रैक पर जा घुसती है, जहां उस वक्त रेस चल रही है। तभी वहां एक्सीडेंट होता है। घोड़े गाड़ी से टकराते हैं। ट्रैक पर अफरा तफरी मच जाती है। किसी तरह पार्कर वहां पहुंचता है और गार्ड को शूट करता है। पैसे वापस लेता है। फिर उसकी नजर पड़ती है गार्ड की वाइफ और बच्चे पर, जो पास में रो रहे हैं। पार्कर रुकता है, नोटों का एक बंडल उनकी तरफ रखता है और बिना एक शब्द बोले चला जाता है। एक छुपे हुए घर में पार्कर अपने करीबी दोस्त फिल का हाल देखता है, जो जॉब के दौरान घायल हुआ था। क्रू में 4 नए लोग हैं, जिनमें एक है जेन। अचानक जेन का बिहेवियर बदलता है। वो बंदूक निकालती है और फायरिंग शुरू कर देती है। हमला तेज और बेरहम है। फिल और बाकी क्रू गिर जाते हैं। जेन पार्कर को भी गोली मारती है और पार्कर एक खाई से नीचे गिरता है, एक तेज बहती नदी में। घंटों बाद पार्कर को होश आता है। वो धोखा खाया हुआ है, घायल है और बिल्कुल अकेला है, लेकिन वो खुद को उठने पर मजबूर करता है। फिर पार्कर एक पुराने होटल में जाता है जो उसने पहले भी यूज किया था। वो दीवार में छुपाया हुआ कैश और सामान निकालता है, ओनर को नुकसान का पैसा देता है, अपना सारा सामान उठाता है और गायब हो जाता है। फिर वो फिल की वाइफ के पास जाता है, सच बताता है और एक चीज मांगता है, जेन के बारे में कोई जानकारी, कोई नाम जो उसे उस तक पहुंचाए। वो खुद इसे अपनी शर्तों पर खत्म करना चाहता है। फिल की वाइफ पहले मना करती है। गुस्सा और दर्द हावी है, लेकिन आखिर में वो एक बिजनेसमैन का नाम देती है जो शायद जेन के बारे में जानता हो। जाते वक्त वो पार्कर से कहती है, जिसने मेरे हस्बैंड को मारा वो कभी आजाद ना रहे। तुम लोगों को मारते हो ना, जब जरूरी हो तो उसे मेरे लिए भी मारो। इसके बाद पार्कर अपने पुराने दोस्त ग्रोफील्ड की मदद लेता है, जो अपराध की दुनिया छोड़ चुका है। दोनों मिलकर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और उस बिजनेसमैन तक पहुंचते हैं। पार्कर उसका ड्राइवर बनकर उसके पास जाता है। जब वो दोनों अकेले होते हैं, पार्कर उसे दबाता है। वो बिजनेसमैन टूट जाता है। जेन कोई साधारण लड़की नहीं है। वो एक खतरनाक टीम के लिए काम करती है, जो साउथ अमेरिका के एक खतरनाक डिक्टेटर से जुड़ी है। लेकिन जैसे ही बिजनेसमैन लोकेशन बताने वाला होता है, एक दूसरी कार सड़क पर उनसे टकराती है। कुछ ही मिनटों में प्रोफेशनल असैसिन्स की एक टीम उन्हें घेर लेती है। जेन ने उन्हें पार्कर को खत्म करने भेजा था, लेकिन उन्होंने पार्कर को अंडर एस्टिमेट किया। पार्कर पूरी टीम को एक एक करके खत्म करता है, सिर्फ एक को जिंदा छोड़ता है, उसे जेन तक पहुंचाने के लिए। शहर से दूर एक खाली बिल्डिंग में जेन एक आदमी से मिलती है जिसका नाम है बॉस्को। उसके पास एक बड़े टारगेट का ब्लूप्रिंट है। जेन का प्लान पहले वाले चोरी से कहीं बड़ा है। उसने पार्कर की क्रू को सिर्फ शुरुआत के पैसे के लिए यूज किया था और अब उसने बॉस्को को वो मैप सुरक्षित रखने के लिए पे किया है, जो उसे एक बहुत बड़ी चोरी तक ले जाए। लेकिन जैसे ही जेन और बॉस्को निकलने वाले होते हैं, पार्कर अंधेरे से बाहर आता है। उनके बीच आमना सामना होता है। बॉस्को बातें करता रहता है, पार्कर उसे शूट कर देता है। पार्कर को तब पता चलता है कि जेन ने चुराया हुआ सारा कैश बॉस्को को डील पक्की करने के लिए दे दिया था। बॉस्को के मरते ही पैसे गए। जेन का कंट्रोल टूट जाता है। पार्कर जवाब मांगता है और जेन शुरू से सब बताती है। उसके देश में एक खजाना था, लेडी ऑफ एरेंटेरो। ये एक डूबे हुए एयरक्राफ्ट से निकाला गया था। इसमें हीरे, पुरानी कीमती चीजें और मूर्तियां थीं, जिनकी कीमत अरबों में थी। ये ट्रेजर उसके भूखे देश को बचा सकता था, लेकिन एक खतरनाक डिक्टेटर ने इसे हथिया लिया और अपनी पावर के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया के सामने सिंपैथी गेन करने के लिए उसने ये ट्रेजर यूनाइटेड नेशंस को अमेरिका में दे दिया। लेकिन उसका प्लान था, बाद में क्रू हायर करो, ट्रेजर वापस चुरा लो और खुद को विक्टिम की तरह पेश करो। इस जॉब के लिए उसने चूज किया लुजीनी को, देश के सबसे बड़े प्रोफेशनल क्राइम नेटवर्क का लीडर। लुजीनी ये मिशन अपने सबसे भरोसेमंद आदमी किनकेड को देता है। किनकेड को पता चलता है कि बॉस्को गायब है। उसे नहीं पता कि पार्कर ने उसे मार दिया। वो बॉस्को को ट्रैक करने निकल पड़ता है। उधर पार्कर एक अलग फैसला लेता है। वो जेन को जीने देता है और उसके साथ काम करने का फैसला करता है, लेडी ऑफ एरेंटेरो खजाना को हासिल करने के लिए। जेन उसे अपने सुपीरियर के पास ले जाती है।
एक कर्नल जो साउथ अमेरिका की एक गुप्त यूनिट लीड करता है जिसका मकसद है उस डिक्टेटर को हटाना। कर्नल एक डिटेल्ड प्लान बताता है। उसके पास एक नकली लेडी ऑफ एरेंटेरो स्टैचू है। प्लान ये नहीं है कि खजाना डायरेक्टली चुराया जाए, प्लान है लुजीनी की टीम को चुराने दो, फिर जब स्टैचू ट्रांसपोर्ट हो तभी उन पर हमला करो। जब पार्कर मीटिंग से निकलता है तो जेन का एक बॉयफ्रेंड रॉबर्ट उससे मिलता है। वो साफ कह देता है पार्कर पे उसे जरा भी भरोसा नहीं है। इसके बाद पार्कर और जेन अगले टारगेट की ओर बढ़ते हैं, बॉस्को का भाई। पार्कर और जेन एक एंटरटेनमेंट वेन्यू में उससे मिलने जाते हैं। जेन पहले ही वार्न करती है उस आदमी को हार्ट की प्रॉब्लम है, घबराहट में उसे पैनिक अटैक आता है। लेकिन जैसे ही बॉस्को का नाम आता है वो टूट जाता है। पार्कर प्रेशर डालता है और काम निकलवाता है। बॉस्को का भाई उसके बेडरूम की लोकेशन देता है जहां ब्लूप्रिंट छुपा है, लेकिन पार्कर वहां पहुंचे इससे पहले किंकेड और उसके लोग वहां आ जाते हैं। वो बॉस्को के भाई को पीटते हैं जो इससे हार्ट अटैक में चला जाता है। जेन तेजी से रिएक्ट करती है, हेल्प करने का नाटक करती है और तभी एक बंदूक निकालती है और फायरिंग शुरू करती है। वहां अफरा तफरी मच जाती है। पार्कर ऊपर जाता है और मैप ढूंढ लेता है। किंकेड उससे भिड़ता है, लड़ाई भयंकर होती है। तभी पुलिस भी बिल्डिंग में घुस आती है। किंकेड का बैलेंस बिगड़ता है और वो टूटी हुई खिड़की से लटक जाता है। पार्कर उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन जैसे ही ऑफिसर्स दरवाजा तोड़ते हैं पार्कर छोड़ देता है। किंकेड गिरता है, घायल होता है लेकिन बचता है। इसके बाद जब खबर लुज़ैनी तक पहुंचती है वो हॉस्पिटल में किंकेड से मिलता है। पार्कर का नाम सुनकर उसकी आंखें बदल जाती हैं। कभी पार्कर और लुज़ैनी में एक समझौता था, एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। वो समझौता अब टूट गया है। उधर पार्कर एक भरोसेमंद टीम बनाता है, पुराने एक्सपर्ट्स जो पहले क्राइम की दुनिया छोड़ चुके थे। स्टैन ड्राइवर है, ब्रेंडा और एड भेष बदलने में माहिर हैं और ग्रूफील्ड पार्कर का सबसे करीबी साथी। टीम तैयार होती है। पार्कर, जेन और कर्नल ब्लूप्रिंट एग्जामिन करते हैं। लेडी ऑफ एरेंटेरो एक सिक्योर गवर्नमेंट फैसिलिटी में है, वहां सीधे घुसना नामुमकिन है। एकमात्र ऑप्शन है उन्हें चुराने दो, ट्रेन से ट्रांसपोर्ट होते वक्त हमला करो। प्लान सिंपल है, ब्रेंडा और एड भेस बदल के स्टेशन पर जाएंगे, ट्रेन कंट्रोल्स में हेरफेर करेंगे, ट्रेन की स्पीड बढ़ाएंगे। ग्रूफील्ड ब्रेक सिस्टम को खराब करेगा ताकि ट्रेन रुक ना सके। तेज स्पीड में एक शार्प टर्न पर ट्रेन डीरेल हो जाएगी। स्टैन क्रैश साइट पर ट्रक लेकर वेट करेगा और स्टैचू निकालेगा। मिशन 24 घंटे में शुरू होगा। इसके बाद पार्कर होटल में जाता है जहां जेन पहले से उसके रूम में है। दोनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं। दोनों के बीच कोई भरोसा नहीं है। तभी दो हमलावर दरवाजा तोड़कर आते हैं और पार्कर को पकड़ लेते हैं। आंख खुलती है तो वो एक कुर्सी से बंधा है। उसका किडनैपर रॉबर्ट है जो जलन में इतना अंधा है कि उसे लगता है पार्कर जेन के बहुत करीब आ रहा है। रॉबर्ट ने मिस्टर लुज़ीनी को भी कांटेक्ट किया पार्कर को उसके हवाले करने की कोशिश में। तभी जेन आती है और रॉबर्ट को रोकने की कोशिश करती है। रॉबर्ट पार्कर को खोलने ही वाला होता है कि आउटफिट के आदमी अंदर घुसते हैं। रॉबर्ट मारा जाता है। पार्कर एक हमलावर को मारता है। मरे हुए हमलावर के फोन पर कॉल आती है लुज़ीनी की। वो पार्कर को चेतावनी देता है कि छोड़ दे ये सब, आउटफिट बहुत बड़ी है। फिर लुज़ीनी कुछ ऐसा कहता है जो सब बदल देता है। चोरी ऑलरेडी शुरू हो गई है, स्टैचू अभी ट्रांसपोर्ट हो रही है। पार्कर कॉल काटता है और क्रू को अलर्ट करता है। अब समय बिल्कुल नहीं बचा है। ब्रेंडा और एड स्टेशन पर पहुंचते हैं, लड़ाई करके कंट्रोल रूम पर कब्जा करते हैं। ट्रेन मैक्सिमम स्पीड पर धकेली जाती है। ग्रॉफील्ड प्लेटफॉर्म पर दौड़ता है। उसकी बंदूक स्लिप होती है। कुछ सेकंड्स बर्बाद होते हैं, लेकिन वो संभलता है और सेफ्टी लेवर खींचता है। ट्रेन उसके पास से गुजरते ही वो एक तरफ कूद जाता है। ट्रेन फिर भी पटरी से नहीं उतरती, स्पीड काफी नहीं थी। ग्रॉफील्ड दूसरे मोड़ की तरफ दौड़ता है और दूर से सेकंड सेफ्टी सिस्टम शूट करता है। इस बार काम होता है। ट्रेन कंट्रोल खोती है और पटरी से उतर जाती है। टीम कार्गो बॉक्स की तरफ दौड़ती है। दरवाजा खुलता है, अंदर पत्थर है, सिर्फ पत्थर, कोई स्टैचू नहीं। ये सब एक जाल था। लुज़ीनी ने कभी खजाना ट्रांसपोर्ट किया ही नहीं था। वो पार्कर को खत्म करना चाहता था। तभी लुज़ीनी के आदमी आते हैं। पार्कर की क्रू उन्हें हैंडल करती है और निकल जाती है। अगले दिन टीम फिर से इकट्ठा होती है। लुज़ीनी ने स्टैचू पहले ही चुरा ली है और कहीं छुपा दी है। अब सिर्फ एक ही सुराग बचा है, किनकेड, जो अभी रिकवर कर रहा है। पार्कर और ग्रोफील्ड पुलिस का भेस पहनकर उससे मिलने जाते हैं। एक धमकी के बाद जो उसे उनकी आखिरी मुलाकात याद दिला देती है, किनकेड बोलता है। उसे छुपाने की जगह नहीं पता, लेकिन खरीदार का नाम पता है, जिसका नाम है फिनियस। पार्कर फिनियस को बड़ी आसानी से किडनैप करता है। फिनियस फट से बोलने लगता है। लुज़ीनी ने स्टैचू एक प्राइवेट वॉल्ट में रखी है जो मजबूत स्टील से बना है। उसकी सेल अगले दिन होनी है।
पार्कर के पास सिर्फ एक रात है। पार्कर फिनियस को अड्डे में स्टैन की निगरानी में छोड़ता है। टीम वॉल्ट की तरफ निकलती है। जेन एक हिट एंड रन करती है एंट्रेंस के पास। जैसे ही गार्ड मदद के लिए दौड़ता है, जेन उन्हें खत्म करती है। फिर टीम अंदर घुसना शुरू करती है, लेकिन अड्डे पर स्टैन नशे में बेहोश हो जाता है और फिनियस मौका पाकर भाग जाता है और लोजीनी को अलर्ट कर देता है। लोजीनी की पूरी टीम निकल पड़ती है, लेकिन जब तक वो पहुंचती है, पार्कर और ग्रोफील्ड वॉल्ट उड़ा चुके हैं और स्टैचू ले जा चुके हैं। कुछ देर बाद लोजीनी वहां पहुंचता है और तुरंत पीछा करने का आदेश देता है। पार्कर की कार को लोजीनी के लोग पकड़ लेते हैं। गोलियां चलती हैं। स्टैचू की स्ट्रैप टूट जाती है। पार्कर गाड़ी से बाहर निकलकर उसे सुरक्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन एक तेज मोड़ पर वो गाड़ी से छिटक जाता है। ग्रोफील्ड स्टैचू के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन पीछे से गोलियां आती हैं। आखिर में खजाना लोजीनी के हाथ लग जाता है। उसी रात लोजीनी फिनियस को कॉल करता है। वो बताता है कि डील फाइनल है। उसके आदमी स्टैचू फिनियस के घर डिलीवर करते हैं। अगले दिन उसे अरबों मिलेंगे, लेकिन जैसे ही फिनियस स्टैचू देखता है, एक छोटा टुकड़ा उसके हाथ में आ जाता है। उसे समझ आता है कि ये नकली है। फिनियस गुस्से में आ जाता है। वो डिक्टेटर को कॉल करता है और लोजीनी पर धोखा देने का इल्जाम लगाता है। यही पार्कर चाहता था। जब लोजीनी कंफ्यूजन में है, पार्कर और उसकी क्रू एक दूसरे वॉल्ट में घुसती है, जहां असली लेडी ऑफ अरेंटेरो स्टैचू है। वो उसे रिकवर करते हैं, लेकिन लोजीनी जल्दी पहुंच जाता है और रास्ता रोकता है। पार्कर को मारने की बजाय लोजीनी एक पल रुकता है, उसकी स्किल को एक्नॉलेज करता है। तब पार्कर सब सामने रखता है। उसने वॉल्ट के लॉक नंबर्स बदल दिए थे। फिनियस को नकली स्टैचू डिलीवर करवाई गई थी। असली स्टैचू इस वॉल्ट से कभी नहीं निकली। इसलिए पहले कि लोजीनी कुछ करे, एक धमाका रूम को हिला देती है। पार्कर ने पहले से एक विस्फोट लगाकर रखा था। धमाका स्टैचू को तबाह कर देती है। पार्कर को खजाना नहीं चाहिए था, उसे लोजीनी चाहिए था। वो प्रूव करना चाहता था कि एक बड़े से बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क भी गिर सकता है। अगले दिन टीम बैठकर सोचती है कि क्या हुआ। सब कुछ रिस्क करने के बाद वो खाली हाथ गए। कम से कम यही होने लगा। तभी पार्कर एक सच्चाई बताता है। स्टैचू खत्म करने से पहले उसने उसमें छुपे कुछ डायमंड्स निकाल लिए थे। वो काफी कीमती थे, क्रू को पे करने के लिए भी और कुछ बचाने के लिए भी। फिर पार्कर जेन के पास गया। जेन सुकून महसूस कर रही थी। वो डिक्टेटर एक्सपोज और अरेस्ट हो गया था। उसका देश फाइनली रिकवर करना शुरू कर सकता था। लेकिन एक सच अभी भी बाकी था। जेन ने फिल को मारा था। कोई मिशन, कोई वजह उस सच्चाई को मिटा नहीं सकती थी। पार्कर ने एक वादा किया था और वो वादा पूरा किया। उसने बंदूक उठाई और जेन की लाइफ खत्म कर दी। अपना आखिरी काम पूरा करके पार्कर फिल की वाइफ के पास गया। उसने उसे डायमंड्स का एक हिस्सा दिया ताकि वो बिना किसी डर के अपना भविष्य बना सके। कर्ज चुका दिया गया, वादा निभाया गया, काम खत्म हुआ। बाद में पार्कर ने ग्रॉनफील्ड से बात की। उसने कहा वो इस जिंदगी से अब थक चुका है। सालों की हिंसा, चोरी और खून ने उसे थका दिया है। इस काम ने उसे सख्त बनाया, लेकिन अंदर से खाली भी कर दिया। उसे अब कुछ अलग चाहिए, शांति का एक रास्ता, एक नई शुरुआत।